Today we are going to discuss about curriculum in physical sciences. Curriculum. First of all, we will discuss about its meaning. Now the word curriculum, it has been derived from a Latin word currere, which means currere का मतलब है which means running or race, a course. It means we can say that curriculum means course of study. और इन अदर वर्ड हमें क्या सकते हैं कि करिकुलम क्या होता है. करिकुलम इज सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस विच हैव टू बी प्रोवाइडेड फॉर गुड ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. तो वो सभी एक्सपीरियंसेस जो एक इंडिविजुअल को, एक लर्नर को और सोसाइटी एज अ होल की वेलफेयर के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उन सभी एक्सपीरियंसेस का जो सम टोटल होगा दैट इज़ कॉल्ड एज करिकुलम. तो करिकुलम इज सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस विच हैव टू बी प्रोवाइडेड फॉर अ गुड ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. Now the different psychologists, they have given the different definition of curriculum. So one by one we are going to discuss the various view on curriculum by the different psychologists. सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे कनिंघम की. तो कनिंघम ने एम्फेसिस क्या किया है, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने एम्फेसिस किया कि करिकुलम क्या है, कि करिकुलम इज़ अ टूल इन अ हैंड ऑफ आर्टिस्ट. आर्टिस्ट क्या है यहाँ पे, आर्टिस्ट इज़ नथिंग बट आर्टिस्ट इज़ अ टीचर टू मोल्ड हिज मटेरियल. मटेरियल इज़ नथिंग बट वेन एवर इन अ क्लासरूम सेटिंग अगर हम बात करते हैं तो मटेरियल क्या हुआ टीचर के लिए, दैट इज़ पीपल, स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू हिज आइडियाज़ दैट इज़ एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन. इन हिज स्टूडियो दैट इज़ अ क्लासरूम. तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि जो भी हमारा करिकुलम है वो क्या है. करिकुलम इज़ अ टूल इन द हैंड ऑफ टीचर टू मोल्ड हिज स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू एम एंड ऑब्जेक्टिव इन द स्कूल, दैट इज़ कॉल्ड एज करिकुलम. तो स्कूल में बच्चों के बिहेवियर को डिज़ायरेबल डायरेक्शन में मॉडिफाई करने के लिए जो एक टूल टीचर के हाथ में होता है दैट इज़ कॉल्ड एज करिकुलम. तो ये डेफिनेशन जो था वो कनिंघम की डेफिनेशन है. और इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसके साथ साथ जो डेफिनेशन है तो मॉरो ने यहाँ पे एम्फेसिस किया है कि करिकुलम क्या है, कि करिकुलम इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर यूटिलाइज्ड बाय स्कूल टू अटेन द एम ऑफ एजुकेशन. तो स्कूल में एजुकेशन के एम को अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती हैं, यूटिलाइज की जाती हैं, दैट इज़ करिकुलम. तो करिकुलम इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज़ बीइंग यूटिलाइज्ड इन द स्कूल टू अटेन द एम ऑफ एजुकेशन. अब इसके बाद नेक्स्ट जो भी यू है वो है हमारे क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग. तो क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग इन्होंने एम्फेसिस किया कि करिकुलम क्या है. तो अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, करिकुलम क्या है, करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द लर्नर एक्सपीरियंस इन और आउटसाइड द स्कूल that are included in a program which have been devised to help him develop mentally, emotionally, socially, spiritually and morally. तो इस तरह से क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग जो हमारा करिकुलम है ये एक लर्नर के उन एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड करता है, चाहे हम उन एक्सपीरियंसेस को स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर सभी एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड करता है जो उस कोर्स ऑफ स्टडी से रिलेटेड हैं और जिसका पर्पस है उस लर्नर के को डेवलप करना इन ऑल द एस्पेक्ट, दैट इज़ मेंटली भी, इमोशनली भी, सोशली भी, स्पिरिचुअली भी एंड मॉरली भी. और इन शॉर्ट वी कैन से दैट एक जो हारमोनियस डेवलपमेंट है हर एक एस्पेक्ट में लेके आना, तो वही एक पर्पस है हमारे करिकुलम का. तो इट इज़ नथिंग बट क्या है, ये सभी उन एक्सपीरियंसेस का इंक्लूड है और उनका सम है जो एक इंडिविजुअल के ओवरऑल पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए, डेवलप करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं स्कूल और आउटसाइड द स्कूल, दैट इज़ कॉल्ड एज करिकुलम अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो. और इसके साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टीपी
नन थी, तो इनके अकॉर्डिंग करिकुलम क्या है? करिकुलम शुड बी व्यूड as various form of activities that are grand expression of human spirit and that are of greatest and most permanent significance to the wide world. तो इस तरह से करिकुलम जो है ये क्या है? ये सभी उन एक्टिविटीज़ का और एक्सप्रेशन है ह्यूमन स्पिरिट का, तो जो कि क्या करते हैं, जो सिर्फ मतलब एक मोस्ट ग्रेटेस्ट और मोस्ट और परमानेंट सिग्निफिकेंस जो है इंडिविजुअल का है इन अ वर्ल्ड वाइड एस्पेक्ट्स में। तो ये हुआ हमारा करिकुलम। और उसके साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, जो भी अकॉर्डिंग टू एजुकेशन कमीशन 1964 और 66, तो इनके अकॉर्डिंग क्या है करिकुलम, व्हाट शुड बी इंक्लूड इन करिकुलम, क्या है करिकुलम हम उनके अकॉर्डिंग? तो वी कंसीव ऑफ स्कूल करिकुलम एज अ totally of learning experiences that the school provides through all the manifold activities in the school or outside the school that are carried on under the supervision of what? Supervision of what? जो भी स्कूल के सुपरविज़न में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सभी लर्निंग एक्सपीरियंसेस का टोटल है हमारा करिकुलम, जो बच्चे को प्रोवाइड की जाती है, हर एक लर्नर को स्कूल और आउटसाइड ऑफ द स्कूल में कैरी की जाती है अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर। तो दैट इज़, तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट करिकुलम इज, सभी डेफिनेशंस में अभी तक हमने डिस्कस किया कि करिकुलम क्या है। करिकुलम इज सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ और इट इज़ नथिंग बट सम शॉर्ट ऑफ व्हाट लर्निंग एक्सपीरियंसेस विच आर टू बी प्रोवाइडेड टू अ लर्नर फॉर द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ हिम or her. It include, and these activities may be provided within the school or outside the school too. तो इस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज़ का और डिफरेंट जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस का एक लर्नर को प्रोवाइड किए जाते हैं उनका सम टोटल ही है हमारा करिकुलम। और वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं डेफिनेशन बाय हेनरी जे ओटो, तो इनके अकॉर्डिंग क्या है दैट इज़ करिकुलम। तो करिकुलम क्या है? करिकुलम में बी कंसिडर एज अ व्हीकल whereby and through which we hope to enable children to achieve the objective of education। सिंपल सी बात है कि ये वो व्हीकल है, एक वो वे है, एक वी कैन से वे और मीन है जिसके जरिए जो एजुकेशन है ऑब्जेक्टिव की उनको अचीव किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द करिकुलम। तो करिकुलम में हमने डिस्कस किया अभी तक कि करिकुलम क्या है। करिकुलम एक सम टोटल है ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंसेस विच आर प्रोवाइडेड टू अ लर्नर, जो लर्नर को प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और विच आर नॉट ओनली गुड फॉर द इंडिविजुअल, लर्नर के लिए नहीं, बट वो सभी एक्सपीरियंसेस का टोटल विच आर गुड फॉर बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज अ सोसाइटी, दोनों की वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। और वहीं दूसरी तरफ हमने डिस्कस किया कि करिकुलम इज़ अ टूल, एक ऐसा टूल है टीचर के हैंड में जिसकी हेल्प से वो अपने लर्नर को मोल्ड कर सकता है डिज़ायरेबल डायरेक्शन में, और बाकी जो भी उसके आइडियाज़ हैं, जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन के, उनके अकॉर्डिंग स्कूल में बच्चों के बिहेवियर में एक डिज़ायरेबल मॉडिफिकेशन लाने के लिए जो एक टूल है वो करिकुलम है। और वहीं हमने डिस्कस किया कि ये जो करिकुलम है ये इंक्लूड करता है उन सभी एक्टिविटीज़ का जो स्कूल में प्रोवाइड की जाती है ताकि जो एजुकेशन के एम्स हैं उन एम्स को अचीव किया जा सके। और वहीं दूसरी तरफ हमने डिस्कस किया कि जो करिकुलम है वो सभी एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड करता है, चाहे वो एक्सपीरियंसेस स्कूल में प्रोवाइड किए जा रहे हैं करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू या कोई आउटसाइड द स्कूल थ्रू जो भी नॉन फॉर्मल अप्रोचेज़ हैं या जो भी एक्सकर्शन ट्रिप्स एंड ऑल, उन एजुकेशन टूर्स ट्रिप्स की बात कर रहे हैं हम, अदर जो भी एक्टिविटीज़ हम कम्युनिटी में ऑर्गेनाइज करते हैं तो उनके थ्रू बच्चे को प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि उसकी हर एक एस्पेक्ट्स में जो है वो डेवलपमेंट हो सके, वो मेंटली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली एंड मॉरली ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी दे में डेवलप प्रॉपरली। तो इस तरह से उन सभी लर्निंग एक्सपीरियंसेस का जो टोटल है वो हमारा करिकुलम है। और वहीं अगर हम बात करें तो करिकुलम जो है वो एक हम ले रहे हैं इसको इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटी जो कि मतलब इंडिविजुअल
को के बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज लेके आता है ना, और एक वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंसेस जो है उसको प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसकी एक प्रॉपर एक्सप्रेशन हो सके, प्रॉपर जो भी उसकी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो है हो सके। तो इस तरह से तो टोटल लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड करता है हमारा करिकुलम। और ये जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दीज एक्टिविटीज़ दे आर मे बी प्रोवाइडेड इन और आउटसाइड ऑफ द स्कूल, और दीज आर प्रॉपरली कैरिड अंडर द सुपरविजन ऑफ अ टीचर। और उस तरह से एक व्हीकल है जिसके जरिए क्या है, जिसके जरिए जो है अज्यूम किया जाता है, जिसके जरिए और जिसका पर्पज़ है कि बच्चों को, लर्नर्स को एनेबल करना ताकि एजुकेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव किया जा सके। नाउ आफ्टर द दैट मीनिंग ऑफ दैट करिकुलम, नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज ऑब्जेक्टिव। क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम ऑफ फिजिकल साइंसेज। तो इन शॉर्ट, जैसे इससे पहले भी हमने बहुत सारे जो फिजिकल साइंसेज के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिस्कस किए, जिसमें लर्नर में एक साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक आउटलुक, ओपन माइंडनेस एट्सेट्रा जो है वो डेवलप करना, और उनमें स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप करना, इन्वेस्टिगेशन, और उनमें टेंडेंसी डेवलप करना कि वो अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर सके, और उसके साथ साथ उनको ट्रेन करना इन अ साइंटिफिक मैथड, और ओवरऑल एक हारमोनियस डेवलपमेंट जो है लर्नर के बिहेवियर में लेके आना। तो ये सारे जो भी ये है, तो इन सभी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल साइंसेस और उसके जो एम है उनको अचीव करने के लिए वो टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड बी देयर। क्या होना, किस तरह का करिकुलम होना चाहिए कि जो एम और ऑब्जेक्टिव है उनको फुलफिल किया जा सके। तो मेन फोकस तो हमारा फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है करिकुलम का वो क्या है, टू प्रोवाइड continuous and sequential experiences to the student from beginning of the school to all the level of educations। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को कॉन्टीन्यूस और एक लॉजिकल सीक्वेंस मैनर में एक्सपीरियंसेस को प्रोवाइड करना, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज स्कूलिंग, हिज और स्कूलिंग, उसके स्कूल से लेके स्कूल, प्राइमरी स्कूल की बात की, मिडिल स्कूल की बात की, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो हर एक जो लेवल ऑफ एजुकेशन है, चाहे वो प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन है, वो सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन है, हायर सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन है, या फिर जो भी हमारा डिफरेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो हायर लेवल ऑफ एजुकेशन की यहाँ पे बात है। तो हर एक लेवल पे लर्नर्स को कॉन्टीन्यूस एंड सिक्वेंस मैनर में लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करना, it should be or it is the objective of curriculum of physical sciences। और नेक्स्ट जो भी ऑब्जेक्टिव है फिजिकल साइंसेस के करिकुलम का वो है टू डेवलप द एटीट्यूड रिगार्डिंग एक्वायरिंग कॉन्सेप्ट्स इन प्लेस ऑफ एक्वायरिंग फैक्ट्स। जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स है और साइंटिफिक आइडियाज़ हैं, साइंटिफिक जो भी दैट लॉज, फिनोमिनन एट्सेट्रा है, तो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी और साइंटिफिक नॉलेज को एक्वायर करने का एटीट्यूड डेवलप करना, इट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम ऑफ फिजिकल साइंसेस। और उसके साथ नेक्स्ट है टू ट्रेन द लर्नर्स इन यूज ऑफ दोज मैथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन विच साइंटिफिक मैथड आर यूज्ड। तो उन बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको ट्रेन करना ताकि वो उन इंस्ट्रक्शनल मैथड को यूज़ करे बाय मेकिंग यूज़ ऑफ द साइंटिफिक मैथड। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को साइंटिफिक जो मैथड्स हैं, सो मैनी साइंटिफिक मैथड्स आती है, और प्रोजेक्ट मैथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मैथड है, एंड देयर हेरिस्टिक मैथड की हम बात करें, तो ये जो भी जितने भी साइंटिफिक मैथड्स हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज और उनको यूज़ करने में बच्चों को ट्रेन करना। तो इस तरह का लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने कि ताकि बच्चे जो हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड हो इन यूटिलाइजेशन ऑफ साइंटिफिक मैथड। और उसके साथ साथ टू कैटर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस of students including interest, capability and need etc. And as we know that there are individual differences in the classroom। एक तरह का common interest नहीं होता, each and every learner have the varied interest, varied capabilities हमारे पास होती हैं in the classroom। तो different सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को बिलोंग करने वाले बच्चे हमारे पास होते हैं। तो एक तरह का मतलब जो भी हर एक बच्चे
की नीड्स कैटर हो सके, तो करिकुलम शुड बी दैट। तो ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि टू कैटर द नीड्स, द रिक्वायरमेंट्स, द इंटरेस्ट, द क्यूरियोसिटी, द कैपेबिलिटीज़ एज वेल एज द क्रिएटिविटी जो लेवल है लर्नर्स का, उन सभी जो भी इसकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं, इंटरेस्ट हैं, उनको कैटर करना, इट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट करिकुलम। एंड देन उसके साथ नेक्स्ट आ जाता है हमारा टू प्रोवाइड द मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्स एंड द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द लोकेलिटीज़। तो लोकेलिटीज़ में अवेलेबल जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं और तो उनको प्रॉपर यूटिलाइज करने की अपॉर्चुनिटी लर्नर्स को प्रोवाइड करना एंड ऑल्सो डेवलप द अप्रोप्रिएट स्किल। सोशल स्किल्स की हम बात कर रहे हैं तो सोशल स्किल्स उनमें डेवलप करना, एक टीम स्पिरिट लर्नर्स में डेवलप करना। तो ये इस तरह से बाय ऑर्गेनाइजिंग सच एक्टिविटीज़ करिकुल, तो इस तरह से क्या है कि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करना बच्चे का, और ताकि जो भी लोकेलिटी में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जा सके। और उसके साथ साथ टू प्रोवाइड दैट डीपर insight into the scheme of science, deeper insight in the sense कि अपना जो सूझबूझ है, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक जो भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके। तो टू प्रोवाइड व्हाट डीपर इंसाइट इनटू द स्कीम ऑफ साइंस, इट्स फिलॉसफी, हिस्ट्री एंड मेथड्स ऑफ इंक्वायरी। तो साइंस की फिलॉसफी, उसकी हिस्ट्री और उसके जो भी डिफरेंट मेथड्स हैं, तो उन में उनके प्रति एक डीप अंडरस्टैंडिंग, सूझबूझ, उनको किस तरह से यूटिलाइज करना है, तो ये कैपेबिलिटी लर्नर्स पे डेवलप करना और ये इंसाइट उनको डेवलप करना इज़ द पर्पस, इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम ऑफ फिजिकल साइंसेज। और इसके साथ साथ इट्स नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप built-in mechanism which provide for its continuous and re-evaluation। तो ये इस तरह से एक प्रॉपर मैकेनिज़्म को डेवलप करना जिससे जो हमारा करिकुलम है इट could be continuously re-evaluated as the social changes arises, needs और requirement भी चेंज होती रहती हैं with respect to the time। तो उनको कैटर करने के लिए there must be a scope, there must be a mechanism for proper re-evaluation of the curriculum। तो इस तरह से to build in mechanism which provide the continuous and re-evaluation of the curriculum। and इसके साथ साथ इसका है to emphasize the conceptual learning, conceptual जो learning है उसको emphasize करना। conceptual learning के साथ साथ learners में एक जो self learning abilities हैं उनको promote करना, to promote self learning abilities of our learners और टू एम्फेसाइज चाइल्ड सेंटरनेस टीचिंग। क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई भी सब्जेक्ट्स की हम बात करें, नॉट ओनली द साइंस, तो चाइल्ड सेंटरनेस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। मतलब टीचिंग और द लर्निंग एक्सपीरियंसेस शुड बी according to the age, according to the that capabilities, according to the interest of a learner। तो लर्नर की बेसिक नीड्स को, उसके इंटरेस्ट को, उसकी कैपेबिलिटीज़ को कैटर करता हुआ ही लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है वो होने चाहिए। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है करिकुलम का वो है टू एम्फसाइज द चाइल्ड सेंटर्डनेस टीचिंग। ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंसेस शुड बी ओरिएंटेड अराउंड द चाइल्ड, हिज और हर इंटरेस्ट, कैपेबिलिटीज़, नीड्स, रिसोर्सेज अवेलेबल एट्सेट्रा। और उसके साथ साथ है टू डेवलप डिसेंट्रलाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड करिकुलम। तो करिकुलम डिसेंट्रलाइज्ड हो और कैसा, दैट इज इंटीग्रेटेड करिकुलम को डेवलप करना। इंटीग्रेटेड इट शुड नॉट, इट मस्ट हैव द इंटीग्रेशन विद इट्स डिफरेंट ब्रांचेस। साइंस हैज़ डिफरेंट ब्रांचेस। फिजिकल साइंसेज की हम बात करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अदर भी डिफरेंट एप्लाइड जो भी ब्रांचेज हैं इसकी, उन सभी के साथ क्या होना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन सिर्फ अपने ही डिफरेंट ब्रांचेस के साथ की बात नहीं है, बट अपनी डिफरेंट ब्रांचेस के साथ साथ जो भी डिफरेंट अदर सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ साथ हमारा जो डे टू डे लाइफ है उसके साथ भी इसका इंटीग्रेशन, कोरिलेशन होना ज़रूरी है। तो एक्सपीरियंसेस शुड बी, लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी लाइक दैट विच
have utility in our day to day life. And then इसके साथ जो है हमारा वो है to emphasize the use of low cost material and non formal approaches of science education. तो साइंस इस तरह का हमारा मटेरियल और इस तरह का करिकुलम और लर्निंग एक्सपीरियंसेस हो जहाँ पे यूज़ जो है लो कॉस्ट और नो कॉस्ट या वी कैन से इम्प्रोवाइज एपरेटिस वो हम प्रॉपर्ली यूज़ कर सकें और नॉन फॉर्मल अप्रोचेस जो हैं साइंस एजुकेशन की उनको भी हम प्रॉपर्ली कैटर कर सकें. तो इस तरह से दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव जिसमें हमने एम्फेसिस किया कि जो ऑब्जेक्टिव है साइंस टीचिंग का फिजिकल साइंसेज एजुकेशन का और फिजिकल साइंस का जो करिकुलम है उसका ऑब्जेक्टिव है एंड दैट इज़ टू एम्फेसाइज द यूज़ ऑफ लो कॉस्ट material and to emphasize on the non-formal approaches and to emphasize on the decentralization and integration of the curriculum, to emphasize on the child-centered teaching or along with child-centeredness what there must be the activity oriented because science is a subject जो थ्रेटिकली नहीं बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा एम्फेसिस उसमें होना चाहिए सो दैट करिकुलम इस तरह का हो करिकुलम जो है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होना चाहिए. तो एम्फेसिस ऑन चाइल्ड सेंटर्डनेस एज वेल एज एक्टिविटी सेंटर्डनेस मस्ट बी देयर टू प्रमोट द सेल्फ लर्निंग एबिलिटीज अमंग द लर्नर्स एंड टू एम्फेसाइज द कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल जो लर्निंग है उस पर एम्फेसिस किया जाए और उसके साथ साथ इस तरह का मैकेनिज्म बिल्ड किया जाए कि करिकुलम को कॉन्टीन्यूसली इवेलुएट किया जा सके री-इवेलुएट किया जा सके और इसके साथ साथ इस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड हों जिनकी वजह से एक डीपर इंसाइट जो है साइंस की फिलॉसफी हिस्ट्री और मेथड्स ऑफ इंक्वायरी में एक इंसाइट लर्नर्स का डेवलप हो सके एंड टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज़ for the maximum utilization of the resources available in the locality, in the community, and to cater the needs of individual differences, and to cater the curiosity, interest, capabilities, etc. of the learner, to train the learners in use of those method of instruction in which scientific method are to be used. और उसके साथ साथ एटीट्यूड जो है वो डेवलप करना कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स को एक्वायर करने के प्रति और उसके साथ साथ लर्नर्स को एक कॉन्टीन्यूस और सिक्वेंशियल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करना नॉट एट द स्टार्टिंग बट ऑल द लेवल ऑफ एजुकेशन. तो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट दैट इज curriculum, its meaning as well as its objective. Thank you so much.